हेलो एवरीवन। सो हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल 9 एसईओ में और एडवांस एसईओ टैक्टिक्स सीख रहे हैं, जिसमें हमारा सेकेंड पार्ट है। उस पे हम लोग वर्क करेंगे। आज थोड़ा सा फोकस करेंगे कंटेंट स्ट्रेटजी, लिंक बिल्डिंग, यूजर एक्सपीरियंस एंड लोकल इंटरनेशनल एसईओ, एडवांस टूल ऑटोमेशन, इमर्जिंग ट्रेंड इन एसईओ, एडवांस कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो एडवांस एसईओ में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। तो कंटेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है? कंटेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू अट्रैक्ट, इंगेज एंड कन्वर्ट। कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? प्लानिंग करना, क्रिएट करना कंटेंट को और उसको ऑप्टिमाइज करना, टू अट्रैक्ट, इंगेज मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, इंगेज करना, उसको रोक के रखना और फिर उसके बाद कन्वर्ट करना, ताकि हम लोग अपने सर्च इंजन की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सके। एडवांस स्ट्रेटजी फोकस ऑन टॉपिक अथॉरिटी। जो एडवांस स्ट्रेटजी होती है टॉपिक अथॉरिटी पे फोकस करता है, यूजर इंटेंट पे फोकस करता है और कंटेंट परफॉर्मेंस पे। अब ये थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं। तो क्या है ये? पिलर क्लस्टर मॉडल। पहला है पिलर क्लस्टर मॉडल, हम कर सकते हैं। कंटेंट हब पे फोकस कर सकते हैं, कंटेंट डिफरेंस एंड ईट ऑप्टिमाइजेशन। तो पहला है कंटेंट पिलर क्लस्टर मॉडल, पहले ये समझते हैं। तो पिलर क्लस्टर मॉडल का मतलब होता है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन मेथड वेयर सेंट्रल पिलर पेज कवर्स ब्रॉड टॉपिक एंड लिंक टू मल्टीपल क्लस्टर पेजेस दैट कवर रिलेटेड टॉपिक। मतलब एक पेज बनाना है आपको डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बाद उसके बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पिलर कंटेंट। ठीक है ना? पिलर कंटेंट एंड क्लस्टर, जो नीचे के सब पॉइंट्स होते हैं वो क्लस्टर पेज होते हैं। पिलर पेज एड्रेस है ब्रॉड टॉपिक कंप्रिहेंसिवली। जो पिलर पेज होता है ब्रॉड टॉपिक को कवर करता है, और क्लस्टर पेज क्या करता है? टारगेट स्पेसिफिक सब टॉपिक, वो सब टॉपिक को कवर करता है जिसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, और जो क्लस्टर पेज होते हैं उनका जो है मेन पिलर पेज से लिंकिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना है? एक आइडेंटिफाई टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से पिलर पेज बनाना है और उसके क्लस्टर पेज बनाने हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है। तो एक तो जो सबसे पहला मॉडल है वो ये है। दूसरा है हमारा कंटेंट हब्स कंटेंट स्ट्रेटजी में। अब कंटेंट हब क्या है वो समझते हैं। अ सेंट्रलाइज एरिया ऑन योर वेबसाइट, आपका जो पिलर पेज होगा जो सेंट्रलाइज एरिया है वेबसाइट का, वेयर रिलेटेड कंटेंट पीस आर ग्रुप्ड टू इम्प्रूव यूजर नेविगेशन एंड एसईओ। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक ऐसा पेज जिसमें सब बने होते हैं, जैसे हेडलाइन, थोड़ा थंबनेल आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और फिर रीड मोर हो गया, तो उसको कंटेंट हब वाला पेज बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑर्गेनाइजर्स कंटेंट अराउंड मेन टॉप थीम और टॉपिक, तो वो सारे जो होते हैं सब पॉइंट्स होते हैं वो कंटेंट हब में इंक्लूड होते हैं। इससे क्या होता है कि क्रॉलिंग करने में आसानी होती है, लिंक इंटरनल लिंकिंग इंप्रूव होती है और एनकरेज लॉन्गर यूजर एंगेजमेंट ऑन द साइट। मतलब कहने का मतलब, जैसे कि अभी ये पूरा पेज बन गया, ये आपका मेन पेज है। जो सब पेज हैं उन पे आपने थोड़ा सा इमेज डिस्क्रिप्शन इस तरह से आपने बना दिया है। अब इससे क्या होगा? जब कोई यहाँ पे आता है तो फिर वो डिटेल देखता है, फिर इनको देखता है, फिर इनको देखता है, फिर थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखता है और फिर जिसमें अच्छा लगता है उस पर वो क्लिक करता है। अगर आपने पूरा आर्टिकल बना दिया और इसको इंटरनल लिंकिंग कर दिया अलग अलग पेजेस के साथ, तो हो सकता है वो आर्टिकल ही ना पढ़े। अगर वो आर्टिकल ही नहीं पढ़ेगा तो आप अंदर पेजेस में भी नहीं जाएगा। तो आप इसको कंटेंट हब कैसे बनाते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं, मतलब थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद होता है कंटेंट रिफ्रेश। हमें टाइम टू टाइम कंटेंट को रिफ्रेश करते रहना होता है, जैसे अपडेटिंग कंटेंट इम्प्रूव रेलिवेंसी, रेलिवेंसी बढ़ाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है, एसईओ परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। रिवाइज ऑटोडेटेड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स। आप जो स्टैटिक्स होते हैं, जैसे आपने 2024 का कोई डेटा डाला है, अब 2025 आ गया, डेटा चेंज हो गया, तो आपको उसके बारे में डालना पड़ेगा। कुछ नए कीवर्ड ऐड करना है, विजुअल्स ऐड करना है, इंटरनल लिंकिंग ऐड करनी, इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग यूजर एक्सपीरियंस। हमें रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग इंप्रूव करना होता है। ऑडिट कंटेंट क्वार्टरली, आपको क्वार्टरली कंटेंट को ऑडिट करते रहना, अपडेट करना है। मॉनिटर रैंकिंग इंप्रूवमेंट रिफ्रेशमेंट, गूगल सर्च कंसोल से आपको रैंकिंग जो है चेक करते रहना है, इंप्रूव करना है। रिप्लेस ब्रोकन लिंक को रिप्लेस करते रहना है। कई बार क्या होता है, जो कुछ लिंक्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उनको चेक करके उसको फिक्स करना होता है। और चौथा है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ईट। ठीक है, तो एक पिलर हो गया, एक कंटेंट हब हो गया, एक कंटेंट रिफ्रेश हो गया और ईट ऑप्टिमाइजेशन। ईट ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि एआई में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। इंप्रूविंग कंटेंट टू डेमोस्ट्रेट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस विच आर क्रिटिकल फॉर सर्च इंजन
सर्च रैंकिंग एंड क्रेडिबिलिटी, सर्च रैंकिंग और क्रेडिबिलिटी के लिए ये ईट अथॉरिटी बहुत जरूरी होती है। शोकेस ये क्या करता है, शोकेस ऑथर क्रेडेंशियल एंड एक्सपर्टाइज, जो लिखने वाला है उसकी क्रेडेंशियल एंड एक्सपर्टाइज शो करता है। प्रोवाइड एक्यूरेट हाई क्वालिटी एंड वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन, वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो एक्सपर्टाइज शो करता है। इंक्लूड रेफरेंस साइटेशन बैकलिंक अथॉरिटी, एंड कुछ साइटेशन होता है, बैकलिंक्स होता है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें अंदर, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, हाईलाइट ऑथर बायोज एंड क्रेडेंशियल, अपने आर्टिकल में बायोज और क्रेडेंशियल को इम्प्रूव डालते हैं। यूज स्ट्रक्चर डेटा, डेटा को वेल स्ट्रक्चर मैनर में डालते हैं, जैसे FAQs वगैरह हो गया, हेडलाइन हो गया, कुछ बुलेट पॉइंट्स हो गए, कुछ टेबल हो गया, इस तरह से साथ के साथ आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हैं और क्वालिटी लेके आते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का काम, मतलब कंटेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स। जब आपका कंटेंट का हो गया, ऑन पेज SEO का हो गया, अब हम लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे। लिंक बिल्डिंग इन्वॉल्व एक्वायरिंग बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बैकलिंक को एक्वायर करना फ्रॉम अदर वेबसाइट, ठीक है ना, टू इम्प्रूव अ साइट अथॉरिटी, रेलिवेंस एंड सर्च इंजन रैंकिंग। दूसरी वेबसाइट से अथॉरिटी और रेलिवेंस और सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव करने की जो टेक्निक होती है उसको बैकलिंक लेने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, लिंक बिल्डिंग। एडवांस टैक्टिक्स फोकस ऑन क्वालिटी, जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं वो क्वालिटी पे, रेलिवेंस और स्ट्रेटजी प्लेसमेंट पर फोकस करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें क्या है डेफिनेशन, इसका क्या है, डिजिटल, पहला क्या है डिजिटल PR, आप डिजिटल PR कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजीज टू अर्न हाई क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है ना, फ्रॉम अथॉरिटी वेबसाइट एंड मीडिया आउटलेट्स। पब्लिक रिलेशन PR का यूज करके आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, बट कॉस्टली होता है। क्रिएट न्यूज वर्दी स्टोरीज फॉर डाटा डिपेंडेंट कंटेंट, रीच आउट टू जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसर्स, इनको आप रीच आउट कर सकते हैं। सिक्योर मेंशन हाई अथॉरिटी पब्लिकेशंस, आपको जब आप कंटेंट वगैरह शेयर करते हैं, अपना डेटा शेयर करते हैं, तो आप बैक लिंक वहाँ से आप मांग सकते हैं और ले सकते हैं, अपना वेबसाइट का लिंक डलवा सकते हैं। ध्यान रहे कि उससे रिलेटेड या उससे डेप्थ में डेटा आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। वो करना क्या है, डेवलप यूनिक रिसर्च इंसाइट, आपको यूनिक इंसाइट होनी चाहिए आपके पास। प्रेस रिलीज आपको क्रिएट करना होता है। ट्रैक अर्न लिंक SEO इम्पैक्ट रिलेशनशिप बैकलिंक, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, ये सारी चीजें ट्रैक भी करनी होती है। नेक्स्ट है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में क्या होता है कि जैसे आपने कहीं बैकलिंक बनाया या दूसरों की वेबसाइट में आप ब्रोकन लिंक चेक किया, तो बहुत सारे टूल्स है जैसे HR या फिर स्क्रीमिंग प्रोब है, वहां से जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पर कहीं भी किसी भी आर्टिकल में किसी दूसरे की वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है। ब्रोकन लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये मेन वेबसाइट है, ये वेबसाइट इस पेज से लिंक है, अब क्या हुआ किसी ने गलती से ये वेबसाइट बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट पे ये जो लिंक है ब्रोकन लिंक है। तो आपकी वेबसाइट ये है, आप इनको अप्रोच करते हो और बोलते हो कि भैया ये वाला तो काम नहीं कर रहा, ऐसा ही कंटेंट मेरी वेबसाइट पे है, आप प्लीज मेरा कंटेंट लिंक कर दो। तो उनको भी फायदा होता है, क्योंकि ब्रोकन लिंक हर वेबसाइट के लिए ठीक बात नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बैकलिंक करवाने के लिए आप ब्रोकन लिंक के जरिए अपनी बैकलिंक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन। अब ये क्या होता है, कन्वर्टिंग ऑनलाइन मेंशन ऑफ योर ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट डोंट लिंक बैक इनटू योर बैंक। मतलब क्या होता है, ब्रांड मेंशन का मतलब होता है आप चारों तरफ इस तरह से बात करते हैं कि आपके ब्रांड के बारे में लोग सर्च करते हैं, आपके ब्रांड के बारे में लिखते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अगर आपके बारे में कोई लिख रहा है, आपको वो आर्टिकल मिल जाता है, तो आप जाके वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के साथ वो लिंक करें। तो आप गूगल अलर्ट लगा सकते हैं, मेंशन लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें यूज़ करके आप जो है ब्रांड मेंशन का यूज़ करके बैकलिंक बना सकते हैं। उसके बाद है एडवांस आउटरीच। एडवांस आउटरीच में क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली लोगों को मैसेज भेजते हैं, चाहे लिंक्डइन के जरिए, इन्फ्लुएंसर को, ब्लॉगर को लिंक्डइन के जरिए, या इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, या मेल के जरिए उनको पकड़ के उनको मैसेज भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस तरह के कंटेंट लिखता हूं जो आपकी वेबसाइट को सूट करता है, मुझे सिर्फ बैकलिंक चाहिए। तो वो कभी फ्री में दे देते हैं, ज़्यादातर वैसे तो पैसे लेते हैं, क्योंकि हर कोई तो भाई पैसा कमाने के लिए ही प्रमोशन कर रहा है। तो जिसकी हाई डी वेबसाइट है, आप उसको जब अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वो चार्ज लेगा ही लेगा। तो पर्सनलाइज आउटरीच ईमेल आप भेज सकते हैं। ऑफर म्यूचुअल वैल्यू गेस्ट पोस्ट, आप बोल सकते हैं कि आप उनका कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, वो आपका कंटेंट उनकी वेबसाइट पर डालेंगे, तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप उसका बैकलिंक पाके इसको आप कर सकते हैं। तो इसके लिए टूल यूज कर सकते हैं, बज स्ट्रीम और पिच बॉक्स, इस तरह के हैं। तो ये एडवांस टेक्निक है बैकलिंक बिल्डिंग के, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है
यूज़र एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट एंड लोकल इंटरनेशनल, इस पे हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एडवांस टूल ऑटोमेशन, इमर्जिंग ट्रेंड इन एसईओ, एडवांस कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट यूजेबिलिटी एंड इंटरेक्शन टू एनहांस यूजर एंगेजमेंट। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, डिज़ाइन को और उसके यूजेबिलिटी को, ठीक है ना, यूज़र इन्हांसमेंट को इंक्रीज करना, रिड्यूस बाउंस रेट को कम करना, ठीक है ना, इम्प्रूव एसईओ परफॉर्मेंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि अच्छे से कंटेंट बनाना, उसका प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसको अलग अलग तरह से टेस्ट करना, कॉल टू एक्शन बटन लगाना, कलर जैसे आपका बिजनेस हो उस तरह से देखना, इस तरह से आपको यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करना होता है। तो ये भी हमारा रैंकिंग का बहुत, क्योंकि ये क्या करता है, ये बाउंस रेट को कम करता है। और वेबसाइट में अगर बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए कि गूगल के लिए ये बहुत रेड सिग्नल की बात है, क्योंकि गूगल उन्हीं को वेटेज देता है जब उन गूगल से कोई आता है और लंबे समय तक आपकी कंटेंट को देखता है, पढ़ता है, समझता है। इसके बाद आता है लोकल एंड इंटरनेशनल एसईओ। तो आपको एचआरईएफ के जरिए लोकल एंड इंटरनेशनल एसईओ पे फोकस करना होता है। साथ साथ आप नैप वगैरह पे फोकस करते हैं। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। गूगल माई बिजनेस आप बना सकते हैं, कीवर्ड जियो टारगेटेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकल एंड इंटरनेशनली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवांस टूल एंड ऑटोमेशन। तो हमें टूल्स का भी इस्तेमाल ज़रूर करना होता है और ऑटोमेट भी करना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एडवांस टूल्स एंड ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें स्पेशलाइज्ड एसईओ टूल्स और ऑटोमेशन की टेक्निक यूज़ करना होता है रिसर्च करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो जैसे शेमरूस टूल हो गया, एचआरईएफ टूल हो गया, ये सब बहुत एडवांस टूल है जो हमारे बैकलिंक एनालिसिस में हेल्प करते हैं, रैंक चेक करने में, कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ ऑटोमेट रिपोर्टिंग बनाते हैं, एसईओ केपीआईज की इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग। और जब ये डेटा हमारे पास होता है, इसके हिसाब से हम लोग आगे का जो एक्शन है वो डिसाइड करते हैं। इसमें एआई ऑटोमेशन का भी यूज होता है जो कंटेंट सजेशन देता है, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करता है। साथ साथ हम लोग इसमें हम गूगल डेटा स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, सिमिलर वेब टूल यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट देख के फिर काम करते हैं, तो हम सही तरीके, जैसे एक डॉक्टर होता है वो एमआरआई सीटी स्कैन रिपोर्ट जब देखता है फिर वो ढंग से किसी चीज़ का इलाज कर पाता है, ठीक है ना। चाहे ब्लड रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ की जैसे रिपोर्ट होता है, जब वो रिपोर्ट निकल के आता है उसके बाद फिर वो उस हिसाब से एक्शन लेता है, दवा लिखता है। नेक्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड इन एसईओ। आपको क्या करना होता है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, हर चीज़ में अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपर इन एसईओ, डेवलपमेंट इन एसईओ इंक्लूडिंग चेंजेस इन सर्च इंजन। क्या एल्गोरिथम में चेंज हुआ है, क्या यूज़र बिहेवियर में चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुआ है, रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन एंड कन्वर्सेशनल क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना होता है। एआई जनरेटेड कंटेंट एंड ऑटोमेटेड एसईओ सॉल्यूशन मैनेज करना होता है। विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेंड में होती है, जिस पे हमें ध्यान देना होता है। फोकस ऑन यूजर इंटेंट एंड सिमेंटिक सर्च, क्या सिमेंटिक सर्च हो रहे हैं, रिलेटेड सर्च हो रहे हैं, यूजर का क्या इंटेंट है, ठीक है ना। तो हमारे को जो ग्राफ मॉनिटर वो गूगल न्यूज़ पे आपको मिल जाता है। सर्च इंजन जर्नल एक वेबसाइट है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये मान के चलो कि यहाँ पर सारी अपडेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। सारा ये पूरा एसईओ से रिलेटेड ही है। आप यहाँ पे एसईओ से सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट, रोज़ डेली के कम से कम सैकड़ों आर्टिकल आते हैं। तो आप रोज़ डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना आप दे सकते हैं यहाँ पर दे। क्योंकि स्टडी करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। जब तक आप नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं हो। जैसे आप लेटेस्ट पे आ जाओ, लेटेस्ट पे आने के बाद आप आओगे यहाँ पर तो देखिए यूट्यूब लॉन्चेज ब्रांड पर्ल्स, WP engines, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लेन हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर एआई सर्च विजिबिलिटी, गूगल एडसेंस रिप्लेस्ड एड नेटवर्क। अब आपको इधर उधर जाना नहीं है, एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एडवांस कॉम्पिटिटर एनालिसिस। देखो कुछ भी हो, जब तक आप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस नहीं करोगे, अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। आप कॉम्पिटिटर ले लो या आइडियल ले लो, किसी को भी, जो भी आप लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, जिसको हम देख के सीखते हैं। जैसे नील पटेल है, वो भी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। अब जैसे आप नील पटेल एक एसईओ एक्सपर्ट है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। ये देखिए, ये
नील पटेल है, ये दुनिया के टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स हैं ये। आप इनके ब्लॉग को भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया पे जाता हूँ और ये नई नई ब्लॉग्स आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ डालते रहते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं इनके यूट्यूब पे हर जगह पे ना। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या है वो सब। बहुत एकदम मतलब टॉप प्लेयर हैं ये एसईओ के, जो आपको टिप्स शेयर करते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% आपका फायदा होने वाला है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या करना होता है एनालाइज कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड, जो आपके कॉम्पिटिटर है उनके कीवर्ड को एनालाइज करो, रैंकिंग को, कंटेंट स्ट्रेटजी देखो, उनके बैकलिंक को चेक करो, क्या बैकलिंक यूज़ कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट के यूएक्स और टेक्निकल एसईओ चेक करो, उनकी ट्रैफिक चेक करो और उनकी एंगेजमेंट चेक करो, मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे उनको क्या कंटेंट जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है। और ये सब चेक करने के लिए आपको हेल्प ले सकते हो आप एचआरईएफ टूल, सेमरश, सिमिलर वेब कॉम्पिटिटर। हालांकि ये सब पेड हैं, फ्री नहीं है। तो कुछ जो फ्री हैं, जहाँ तक फ्री मिलता है वहाँ तक काम करो, जहाँ उसके बाद फिर पेड में चले जाना जब पैसे कमाने लग जाना। तो इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी में इस सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें किया। अगले सेशन में हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे मोबाइल फर्स्ट ऐप, एडवांस एनालिटिक कन्वर्जन, पेनल्टी कवरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एसईओ, न्यू टेक्नोलॉजी, एआर वीआर, आईओटी, एल्गोरिथम अपडेट, इन सब चीज़ों पे भी नज़र डालना पड़ता है, जो हम अगले सेशन में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।